वालेकुम, मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कराची बर्ड्स। तो आज हम आए APBBA के सेमिनार के अंदर। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा शो मुनक्किद हुआ है, देख सकते हैं माशाल्लाह क्राउड यहाँ पर। अब इस तरीके से अभी बर्ड हॉबी का जो हाल हुआ है बहुत ही अच्छी एक जो है मतलब एफर्ट है। इस बर्ड हॉबी को किस तरीके से इस सेमिनार में बताया जाएगा कि किस तरीके से इसको ऊपर लेके जाया जाए। तो हमारे साथ कोर मेंबर हैं APBBA के, ऑल पाकिस्तान बर्ड्स ब्रीडिंग एसोसिएशन, APBBA का मतलब है। तो हम मिलवाते हैं यासिर मुगल भाई से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यासिर मुगल भाई? अस्सलाम वालेकुम। और सुना यासिर भाई क्या हाल चाल है? करम है अल्लाह का भाई, आप बताएं कितने खैरियत से हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, आप बहुत शुक्रिया एफर्ट की वजह से माशाल्लाह इतना बड़ा यहाँ पर शो मुनक्किद हुआ है, सेमिनार मतलब। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, थोड़ा सा बताइएगा किस वजह से मुनक्किद हुआ है, थोड़ा सा सर। आजकल जो हालात हैं, मौजूदा हालात हैं, A to Z जो प्रॉब्लम्स है ना बर्ड्स हॉबी को लेके, न्यू फेंसियर को लेके, ब्रीडर को लेके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके, हर उस टॉपिक पे बारीक से बारीक और बड़े से बड़े टॉपिक को लेकर यहाँ पे डिस्कशंस हुई हैं, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है और इस बारे में आगाही दी गई है और आगाही न्यू फेंसियर से भी राय ली गई है कि हाँ भाई आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं। APBA के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह सबको सपोर्ट कर रहा है, न्यू फेंसियर्स को भी, ओल्ड फेंसियर्स को भी और आने वाले लोगों को भी। तो भाई ये हमारा टारगेट यही है कि मार्केट का हाल अच्छा हो, बर्ड की मयार, बर्ड की क्वालिटी अपने स्टेज पर दोबारा आएगी और इंशाल्लाह बिल्कुल आएगी और उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ होगी। बस पूरे ओवरऑल जो मुल्क की मैशियत की कैफियत है, तो ये अल्लाह का बड़ा एक तरह से देखें तो शुक्र होगा कि आखिर में लव बर्ड के ऊपर उसकी प्राइस के ऊपर डाउनफॉल आया। वरना आप देखें उससे पहले 3 साल हो गए हैं कि हर चीज़ पे डाउनफॉल आया है, बहुत बुरा डाउनफॉल आया है। इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, बिल्कुल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग हिम्मत रखें, हौसला रखें, ख़ासतौर पर न्यू फेंसियर स्कैम से बचें। इधर उधर से बर्ड लेने से पहले किसी सीनियर से रब्ता करें। APBA का प्लेटफॉर्म मौजूद है, आगाही देते हैं ब्रीडिंग, फार्मिंग, हर चीज़ से रिलेटेड, कीपिंग। तो आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से, ग्रुप से कि भाई मैं ये बर्ड ले रहा हूँ, इस तरह का बर्ड चाहिए, ये वो। आपको बर्ड की क्वालिटी जजमेंट कर दी जाएगी, आप उस तरीके से भी बर्ड ख़रीदें। ऐसा बर्ड ना ख़रीदें जो कल को जाकर आपके पास भी परफॉर्म अच्छा नहीं करे, हाँ वो अच्छे कलर में पैदा ना हो, अच्छे साइज़ में पैदा ना हो। तो बेहतर ये है कि आप बर्ड अच्छा लें, अभी मौका है, अच्छे हालात हैं, अच्छा बर्ड आप बाय कर सकते हैं, कम कॉस्ट में बाय कर सकते हैं और अच्छी प्रोटेक्शन करते हैं। 20,000 का मिल रहा है, नुकसान वाली बात नहीं है। देखिए इस वक्त जो बर्ड 4,000 रुपये पे आ गया ना पेयर, या 8,000 रुपये का पेयर आ गया, अगर आप उसके 3 क्लच निकालें तब भी वो आप अपना पेयर अपनी कीमत देकर आपको बच्चे देगा। नुकसान अभी भी नहीं है, बस ये है कि हमें थोड़ा सा हौसला पकड़ना है और हमें बैकअप बनाना है। अगर हमारा जो है 20 पेयर का टारगेट है तो हम 10 पेयर लगाएं, बाकी जो 10 पेयर्स हैं उनके बैकअप पे उनका चलाएं दाना पानी, ताकि आपको ये मसाइल ना आए कि यार बर्ड बिक नहीं रहा, मैं दाना कहाँ से खिलाऊं, मैं घर का किचन कैसे चलाऊं। सर घर का किचन नहीं, आपने उनका किचन चलाना है, आपको उनका दाना पानी पूरा करना है पहले, फिर आप अपने किचन के बारे में सोचें, क्योंकि वो बेज़ुबान परिंदा है। तो लव बर्ड का मकसद ही होता है प्यार का परिंदा, तो लिहाजा उसके साथ लव करें, उसके साथ कारोबार और बिजनेस माइंड से नहीं चलें, इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। हमारे साथ तौफीक सर मौजूद है, APBBA के कोर मेंबर हैं। तो अभी इनकी स्पीच आपने सुनी होगी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्पीच इन्होंने करी और इनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। अच्छा सर, माशाल्लाह हमने अभी आपकी स्पीच सुनी, जिस तरीके से आपने न्यू फैंसियर को मोटिवेट किया, तो इंशाल्लाह आप फ्यूचर क्या देखते हैं इस हॉबी का? सर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने कहा पिछले 36 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह इस एविकल्चर को एंजॉय कर रहे हैं और मेरे साथ और तमाम भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तो न्यू फैंसियर भी इंशाल्लाह ताला हम तो समझते हैं कि हमारे फ्यूचर स्टार होंगे और हमसे बेहतर तरीके से इसको आगे बढ़ाने में भी अपना रोल प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे जी इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले सर लोगों को ये भी बता दें कि भाई ये एक हॉबी है सबसे पहले। जी बिल्कुल, ये एक हॉबी है जी और इसको आपने 1-2 साल समझना है, फिर इसको एक पार्ट टाइम एक्टिविटी में लेके जाना है और फिर मैंने जैसे कहा बिज़नेस एक्टिविटी के लिए तो आपको फुल फ्लैश टाइम लगाना है। आप फिर इसको पार्ट टाइम रख के आप ये नहीं समझ सकते कि इसके अंदर आप इसको एज ए बिज़नेस ले सकेंगे। तो ये थोड़ी बहुत पार्ट टाइम एक्टिविटी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ SOPs को समझना है, गाइडलाइंस को समझना है, सीनियर्स के कोऑर्डिनेशन में रहना है। जैसे हमारे तमाम ऑल पाकिस्तान बर्ड्स ब्रीडर्स एसोसिएशन के ग्रुप मौजूद हैं जिसके अंदर आप सब भाई
शामिल हों, वहाँ पे आके बेहतरीन गाइडलाइंस हम सब सीनियर्स अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल करते हैं और फ्यूचर पेयरिंग्स भी समझाते हैं और चीप बर्ड से हाई एंड बर्ड को प्रमोट कैसे प्रोड्यूस करना है वो भी इंशाल्लाह ताला गाइड करते हैं। तो सर अगर कोई इस ग्रुप का मेंबर बनना चाह रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऑल पाकिस्तान बर्ड्स ब्रीडर्स एसोसिएशन में तमाम मेंबरशिप बेनिफिट्स फ्री हैं और आप सब भाइयों के लिए डीएनए फैसिलिटीज़, शोज़, ये सेमिनार्स हो रहे हैं, सेल्स गालाज हो रहे हैं, सब चीज़ें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑल ओवर पाकिस्तान और जिसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह इतना आपने कामयाब सेमिनार कराया कराची के अंदर जी, और माशाल्लाह सक्सेसफुल। जी इंशाल्लाह हमने नवंबर 2023 को बेहतरीन शो दिया था, ऑल ओवर पाकिस्तान सबसे बड़ा शो था उस वक्त का। और अल्लाह करीम के करम से हमने जो है वो एग्रीकल्चर ट्रेड कॉन्फ्रेंस दी मार्च के अंदर, उसके अंदर अपना बेहतरीन रोल प्ले किया। फिर उसके बाद जो है वो हमने सेल्स गाला किए क्वार्टरली बेसिस पे। इसी तरह जितने शोज़ जो हैं वो ASK का शो हुआ, उस शो को प्रमोट किया और सोसाइटीज़ के ALP के शो हुए उनको प्रमोट किया। तमाम सोसाइटीज़ को प्रमोट करके उसको एक विंडो के अंदर भाइयों वाला ताल्लुक़ डेवलप करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है और पॉजिटिव लोगों के साथ चल के आगे इस एग्रीकल्चर को बेहतर करने में अपना बेहतरीन रोल प्ले करेंगे। और अब आप ये कॉन्फ्रेंस देखें माशाल्लाह कितने छोटे लेवल पे होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमसे मोहब्बतें हैं तमाम भाइयों की कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूम अकटा हुआ है अल्लाह करीम के करम से। ये सब आप सब भाइयों की मोहब्बतें हैं और हम सब भाइयों की थोड़ी बहुत पॉजिटिव कोशिशें हैं जिसकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की अपनी बेहतरीन कोशिश करेंगे। कोई स्वाने ख्वाब नहीं दिखाएंगे। 2-4 साल गिरने में लगे हैं रेट तो 2-4 साल रेट बढ़ने में भी लगेंगे। जल्दी जी कोई चीज़ नहीं होगी। इसको एज अ हॉबी लेके चलें, अपनी वर्किंग्स को मजबूत करें, अपने प्रोफाइल्स को मजबूत करें, अपनी बर्ड्स को मजबूत करें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूनिटी और सॉलिडारिटी को मजबूत करें। और तमाम यूट्यूब चैनल्स और बाकी हमारे भाई बेहतरीन तरीके से पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहें इंशाअल्लाह ताला। सब चीज़ें हम इंशाअल्लाह ताला अचीव कर लेंगे। टाइम इकोनॉमिकल क्राइसिस है मुल्क के, ये बेहतर होंगे तो नए फैंसियर्स इस एग्रीकल्चर की तरफ आएंगे। आप सब भाई ने कोशिश करनी है 5 से 8 फैंसियर्स शामिल करवाएं इस हॉबी में हर साल। जब वो आएंगे तो आप उनको अपनी बर्ड्स देंगे, उनको गाइड करेंगे, तो इसी तरह ये एग्रीकल्चर आगे बढ़ता चल रहा है। इनके चैनल को भी जी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी पॉजिटिव काम जहाँ भी हो रहे हैं हर जगह पे हर एक्टिविटी को जी प्रमोट करना चाहिए आप सब भाइयों को। जज़ाकल्लाह। तो हमारे साथ मुमताज़ भाई मौजूद है, अहमद एंड सन्स के नाम से इनकी एवरी है। तो मुमताज़ भाई से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़। वालेकुम अस्सलाम, कैसे सर? ठीक है, आप तबीयत वगैरह ठीक है? माशाल्लाह इस सेमिनार को आप किस तरह देखते हैं लवबर्ड के फ्यूचर, बर्ड्स के फ्यूचर के हवाले से? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपके और आपके तमाम तर व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह से ये एक हेल्दी एक्टिविटीज़ है। देखिए सेमिनार जो होता है ना बेसिकली एक कह सकते हैं कि एक ज़रिया होता है कि एक दूसरे के अंदर कोऑर्डिनेशन करने का, एक दूसरे से मिलने का और एक दूसरे का शेयरिंग द आइडियाज़ करने का। आप काफ़ी दिन के बाद आप मुझसे मुलाकात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर डिफरेंट्स लोगों से मैं एक दूसरे से मीटिंग अप कर रहा हूँ या उनके शेयरिंग द आइडियाज़ ले रहा हूँ या उनसे मिल रहा हूँ। तो एक सेमिनार जो होता है ना मार्केट के अंदर आपको ना आपकी प्रेजेंटेशन शो करता है कि आप मौजूद है या नहीं है, मार्केट के अंदर क्या अपडेट है, क्या डाउनफॉल है, क्या ऊपर जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है और क्या अपने जब सीनियर से यहाँ पर मिलते हैं तो आपको एक अच्छा फील होता है। तो सेमिनार द की ऑफ द सक्सेस, मैं ये कहता हूँ कि सेमिनार होना चाहिए और छोटी छोटी खुशियों को इंसान जब बांटता है ना और वो एक बड़ी खुशियों में तब्दील हो जाती है। तो इस तरीके से एक्टिविटीज़ हमें अब ढूंढने से को भी नहीं मिलता, तो इस तरीके से सेमिनार और एक्टिविटीज़ में लोगों को आना चाहिए सर। अच्छा तो मुमताज़ भाई जैसा कि अभी जो है मतलब न्यू फैंसियर को एक मौका मिला है बाय करने का, तो आप क्या कहते हैं ये कैसा टाइम है उनके लिए? सर देखिए न्यू फैंसियर के बाइंग के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपको ऐड करता चलूँ। अगर आप इजाज़त देंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी मगर मैं कल हकीकत बात करूँगा। आपके चैनल्स के भी आप में एक मैसेज रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि नाउ डेज़ अब आजकल मार्केट थोड़ी सी डाउनफॉल है। उसकी वजूहत क्या है, वो मार्केट नीचे डाउनफॉल होने का क्या वजूहत है, मैं आपको थोड़ी सी डिफ़ाइन करता चलूँ। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मेरा, आपका और हम सबों का है इस मार्केट को डाउनफॉल करने में। नंबर 1 मैं 3 पॉइंट हाईलाइट करूँगा कि यूट्यूबर हजरात, नंबर 2 ब्रोकर हजरात, नंबर 3 फोस्टिंग द बर्ड। ठीक है, मैं ये टॉपिक चेंज है, मैं आपको मगर ये एक मैसेज कुछ देना चाह रहा हूँ, सीखने को फेंकना। एग्जैक्टली
प्रमोशन मिले। देखिए आजकल हो क्या रहा है, बुरा नहीं मानिएगा, तमाम तर जितने भी यूट्यूबर्स हजरात हैं अपने व्यूज़ पाने के लिए ना वो ऑफ़रों के ना वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, ऑफ़र 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 ऑफ़र। कभी भी आपने ये चेक किया वो क्या जो शख्स ऑफ़र दे रहा है क्या उसका बैकग्राउंड क्या वो बर्ड ब्रीड कराता है, क्या उस बर्ड के ऊपर उसने कमांड हासिल किया, क्या वो वर्किंग बर्ड आपको दे रहा है, वो कहाँ से बर्ड अवेल करके ला रहा है आपको दे रहा, कुछ नहीं पता। तो इन चीज़ों के चक्कर में न्यू फेंसर जितने भी आ रहे हैं वो बाद में पछता रहे हैं। सर आपने कहा ना न्यू फेंसर इस वक्त राइट टाइम है कि बर्ड को परचेज़ करें, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल परचेज़ करें, ये राइट टाइम है। आपको सस्ते से सस्ते बर्ड अच्छे अच्छे ब्रीडर से भी आपको मिल जा रहा है इस वक्त। क्यों मिल रहा, मगर जब आप इन ऐसे लोगों से बर्ड बाइंग करें जो आजकल यूट्यूबर के बन गए, कोई टिकटॉकर बन गए, कोई फला चीज़ लब इट मीन के खिदमत कर रहे हैं लोगों की, या कह रहे हैं कि मैं अपनी गाड़ी बेच दिया, मैंने अपना घर बेच दिया और मैंने लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। मुझे एक सवाल का जवाब दे, आपके पड़ोस में घर में कोई इंसान भूखा है, कभी आप पूछने जाते कि सर आपने रोटी खाया, और आप 23-24 करोड़ के आवाम को खिदमत कर रहे हैं, इसमें कोई इनकी मफाद नहीं होगी क्या, इनकी कोई बेनिफिट नहीं होगी? देखें होता क्या है, ये सारे मैं आइड विटनेस हूँ। कल की बात बता दूँ, कल मैं बर्ड कार्गो करवाने के लिए गया था मार्केट कैन स्टेशन में। कैन स्टेशन के ऊपर मैंने जब देखा ना अल्बिनो, क्रीमिनो, डेकिनो, गोल्डन, जावा और कुछ डिफरेंट चीज़ें भर के आए हुए थे, और वही बर्ड आपको ऑफ़रों में मिल रहा है। वही बर्ड आपको जब उनकी परचेजिंग रेट आप पता करेंगे ना कि वो रेट आपको 1800 से लेके 2000 का एक अल्बिनो आ रहा है पंजाब से, और यहाँ पर आपको वो 5000 रुपये का ऑफ़र लगा के दे रहे, तब भी 1000 रुपये कमा रहे हैं और कह रहे हैं कि आवाम की खिदमत कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम है उसके अंदर, आपने कभी देखा उस बर्ड के अंदर आई इन्फेक्शन कितनी है? देखिए अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि एक शख्स मेरे पास आता है कि बोला यार ये मैंने 5-6 बर्ड लिया है और 2 बर्ड मर गया और ये 3 बर्ड चेक करना। मैंने उसको अपने घर के अंदर एंट्री नहीं किया, मैं गेट के बाहर अपने ग्लव पहन के उसको बर्ड को चेक किया, उसको आइडेंटिफिकेशन किया, और उसने ये स्टेटमेंट दिया कि इसके साथ साथ मेरा और 3 बर्ड जो मेरा सही था वो भी मर गया क्योंकि उसके अंदर आई इन्फेक्शन मौजूद था। तो वो कहते हैं ना सस्ता ले के रोना बार बार और महंगा लेके रोना एक बार। देखिए जब आप ब्रीडर से बर्ड लेंगे ना तो आपको सारी चीज़ों का पता होगा, इसकी पेडिग्री का पता होगा, वो डिसइंफेक्शन वाला बर्ड होगा, वैक्सीनेट किया हुआ बर्ड होगा। तो इस तरीके से बर्ड अवेल करें। अभी माशाल्लाह से मार्केट अभी इस वक्त थोड़ा सा नीचे है और ये तो राइट टाइम है अपने आप को अपग्रेड करने का। अगर आपके पास क्रीमिनोस है तो आप क्रीमिनोस किसी और को दे दें, अगर आपके पास पेल फेलोस नहीं है तो पेल फेलोस अवेल करें, अगर आपके पास डन फेलोस नहीं है तो डन फेलोस लगाएं। मैं एक सवाल यहाँ पर और ऐड करते चलूँ कि डील में सिर्फ क्रीमिनो डेकिनोस क्यों नज़र आ रहा है? पेल फेलो क्यों नहीं है? ठीक है, क्या डील्स के अंदर आप डन फेलोस का डील लगाएं 10,000 रुपये का? अगर है इतना ही लोगों के अंदर खिदमत करने का मौका, येलो फेस ऑफलाइन लगाएं डील्स के अंदर। अगर इतना ही है अक्वा पेल फेलोस लगाएं, अपना येलो फेस लगा के दिखाएं। चैलेंज करता हूँ सर, लगाएं। सर हुआ क्या कि पिछले 2 साल के अंदर हमें एक ट्रक के पीछे चलाया गया क्रीमिनो डेकिनो एल्बाइनोस, हमें और कोई दूसरा बर्ड नहीं दिखाया गया। सेकंड, हमें एक सबसे बड़ा अलमिया हमारा पता है कि हम और आप फोस्टिंग के पीछे भागे, हमने ओवर ब्रीड लिया। हमने एक कलच से 8-8 कलच लिया। जब उसकी ब्रीड मार्केट के अंदर आई, जब वो मार्केट के अंदर पहली कलच बिकी, दूसरी कलच बिकी, तीसरी कलच आ गई, जब चौथे 5वें कलच आई वो डिक्लाइन के साथ शिकार हुआ। पहले हमारे पास जो हमारे जो कस्टमर थे वो 50 बंदे थे, 100 बंदे थे और हमारी प्रोडक्शन 500 थी, तो हम कंज्यूम कर लेते हैं। हमारा कस्टमर 10 बंदा है और हमारा प्रोडक्शन आ रही है 1000 बर्ड की, तो ओवर ब्रीड हुई। अब वो सप्लाई एंड डिमांड की बात है। मार्केट में सबको यही बताया गया कि कमर्शियल बर्ड में क्रीमिनो डेकिनो एल्बाइनोस उसी के ऊपर काम करो। तो आप ये देखें सर कि मैं तो पूरे पंजाब विज़िट करता हूँ, मैं तो पूरे कराची में जाता हूँ, मैंने हर घर के अंदर हर लोगों के अंदर देखा है कि हर बंदे के पास क्रीमिनो डेकिनो अल्बाइनोस मौजूद है। उन्होंने कभी यही नहीं देखा कि इस अल्बाइनोस क्रीमिनो के अंदर क्वालिटीज़ क्या चेकआउट किया जाती है। उनके पास ये नॉलेज नहीं है। उनका बस एक ही मकसद था कि मैं इसको बर्ड को ब्रीड कराऊं और बेचूं। जब मार्केट के अंदर वो फ्लो आया, वो रेट कहाँ गया वो पता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग ने मार्केट के पुराने बंदों में से, मैंने वो भी दौर देखा मार्केट के अंदर जब फाटक में लगता था, मैंने वो भी दौर देखा जब मैं मार्केट ग्राउंड्स के अंदर लगता था, मैंने वो सारी चीज़ें देखा है। मगर कभी भी इस तरीके से लोगों को डीले के ऑफ़र करने वक्त मदद नहीं आया। तो मैं अपील करता हूँ तमाम तर न्यू फेंसर से भी और उन भाइयों से भी, उन यूट्यूबर से भी, खासतौर पर आपसे भी और सारे लोगों से भी, इस तरीके से जो डील की जो ऑफ़र आ रहे हैं, जो भी आप उस शख्स को प्रमोट करके आपको क्या मिल रहा है, आपको कुछ हासिल नहीं है। आप न्यू फेंसर को प्रमोट करें, न्यू ब्रीडर को प्रमोट करें।
आप मुझे भी ना करें, आप ऐसे शख्स को आप जाएं, उनके घर की वीडियोस को सेटअप बनाएं जो उनको कोई जानता नहीं हो, उनकी बर्ड को सेल करने में मदद करें, उनको सेल करेंगे तो आपको दुआ ही मिलेंगी। जब वो सेल करके आगे से आगे स्विच करेंगे, आगे ऐसे शौक बढ़ेगा। तो इन ऐसे हजरात का आप लोग भी और आप आवाम भी बाइकाट करें जो डीले लगा रहे हैं, जो डिफरेंट व्यूज़ लेने के चक्कर में और एक ही शख्स को और एक ही चीज़ों को प्रमोट करें, ऐसा ना करें। खुदारा थोड़ा सा अक्ल का नाको करें और इस हॉबीज़ में आएँ और ये हॉबी हमेशा आपको पे बैक करेगा सर। सबसे पहले एंजॉय करें हॉबी को, फिर बाद में बिजनेस करें। सर बिज़नेस तो हम और आप कहते हैं, मैं तकरीबन 2007 से इस फील्ड के अंदर है। तो पहले मैं एज अ हॉबीस्ट ही आया था, हॉबीस्ट आया, फिर काम को समझा, काम को समझते समझते मुझे 2 से 3 साल लग गया। फिर उसके बाद भी मुझे स्टिल में अभी भी बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। उसके बाद जाके मैं ग्रो किया हूँ। जब आपकी मार्केट डेवलप होगी, जब आपके पास नॉलेज होगा, तब आपकी मार्केटिंग खुद ब खुद बिजनेस बन जाएगी। मगर नाउडेज आजकल जितने भी हजरात आ रहे हैं वो ये सोच के आते हैं कि आज 6 महीना में पेमेंट लगाना है और साल भर के बाहर करना है। तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता है। पहले आप सबसे पहले आप अपने नॉलेज को गेन करें, अपनी मार्केटिंग को वसी करें, अपने आप को लोगों के अंदर अपने आप को इंट्रो करवाइए। कम से कम 2 साल की प्रोसेस है, उसके बाद जाके आपको कुछ रिटर्न अर्निंग मिलता है। अदरवाइज़ आप ये सोचेंगे कि आज मैंने 1 लाख लगाया, कल मैंने 2 लाख कमाया, तो ऐसा कोई काम नहीं होता सर। लाइफ स्टॉक है, लाइफ फैक्टर है, इसमें बहुत नुकसान भी होता है। तो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कुछ मर भी जाते हैं, Exactly, बच सर। जाते हैं, कोई अच्छा ब्रीड कर जाते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही होता सर। तो बस एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों से, आवाम और नास से भी, कि भाई जो भी काम करें नॉलेज लेके काम करें। खुदारा अपने लोकल ब्रीडर को प्रमोट करें, खुदारा अपने एरिया के लोगों को प्रमोट करें, उनसे बर्ड बाइंग कर लें। अगर आप आगे अपग्रेड करना चाह रहे हैं, अगर आप पेल फेलोज़ में, डन फेलोज़ में जाना चाह रहे हैं, तो आप उन लोगों को सर्च करें जो आपके अपने करीब है, जो उनके पास मौजूद है, उनकी पेडिग्री, उनकी हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें लेके आप उनकी क्लोज रिंग बर्ड के ऊपर काम करें। ये नहीं कि आपको रिंग बर्ड का नहीं पता किसका रिंग बर्ड है, वो कहाँ से आ रहा है, किसका पेडिग्रीज है, ये नहीं है। पकड़ तो सकते हैं कि Exactly. आपने पहले का स्प्लिट दिया था और आज ये है ही नहीं। एग्जैक्टली तो आप क्लेम कर सकते हैं, तो आपका राइट्स बनता है। तो एक छोटे से मैसेज थी, खुदारा अगर अभी भी इस मार्केट को स्टेबल करना चाहते हैं, इन ऑफरों के चक्कर में ना पड़ें, इन ऐसे ब्रोकर लोग का बाइकाट करें, ऐसे यूट्यूबर के भी बाइकाट करें जो ऐसे ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है जी, जो ब्रोकर्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिनका सारा टोटली मार पंजाब से आता है। और मैं आपको क्या अपडेट करूं, मैं बहुत सारे लोगों का नाम भी जानता हूं, बहुत सारे लोगों का मुझे पता भी है कौन बर्ड भेज रहा है, कौन बर्ड किस रेट में भेज रहा है, क्या नहीं भेज रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बर्ड की जो ब्रीड आएगी ना, ओवर ब्रीड आई हुई है। वहाँ पर क्रीमन और डेकिनो का 300-300, 200 का पेयर लगा हुआ है। जगह बहुत बड़ी बड़ी, बहुत वसी तौर पे उन्होंने ब्रीड लगाया, जबकि उन्होंने ये देखा कि कराची की मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ बर्ड स्विच करें। और यहाँ मार्केट को डाउन करने में उन भाइयों का, उन मासूम भाइयों लोग का बहुत बड़ा हाथ है, जो देखा कि मार्केट की कराची की मार्केट बहुत अच्छी चली, वहाँ से वो गंदा बर्ड लाएँ, सस्ता लगाएं, ऑफर लगाएं। आज देख लें सर, जावा का आप देख लें, डफ का कंडीशन देख लें, अल्बाइनोस क्रीमरो का कंडीशन देख लें। ओवरऑल बहुत सारी ऐसी फैक्टर है जिसमें इंक्लूड है यहाँ पर। तो अगेन मैं कहूँगा कि अच्छे बर्ड का इंतखाब करें, क्वालिटीज़ बर्ड का इंतखाब करें, शो स्टैंडर्ड्स पे काम करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दोबारा से बर्ड का बूम आएगा सर। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरे बातों में कोई किसी का दिल आज़ारी हुआ तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी भी रेक्टिफाई कीजिएगा। और एक छोटा सा मैसेज दिया मैंने, होपफुली आप लोग को अच्छा लगेगा सर। थैंक यू सो मच। मैसेज कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप। इस वक्त हमारे साथ सुहेल भाई मौजूद हैं, जैसा कि इन्होंने भी सेमिनार का जो है विज़िट करा, इनसे पूछेंगे माशाल्लाह ये कैसा लगा इनको सेमिनार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं फैसल भाई? आप कैसे? सुहेल भाई ठीक ठाक है, अल्लाह का करम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा APBBA की तरफ से शो था और बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, बहुत सीखने को मिला और बहुत जो है वो काफ़ी जो है वो चीफ गेस्ट वगैरह बहुत अच्छे आए हुए थे। ठीक है ना, तो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी थी और सारे जितने भी जो नए फैंसियर हैं उनको चाहिए कि ऐसे शो को जो है वो अटेंड करें ताकि उनको कम से कम नॉलेज मिल जाए और जो बड़े ब्रीडर हैं उनके साथ जो है वो उनकी एक जो मुलाकात है वो हो जाए और पता चले कि यार कौन कौन इस फील्ड में काम कर रहा है अच्छे तरीके से, किसके पास क्या लगा हुआ है और कैसे काम चल रहा है। ठीक है ना, तो बिल्कुल आना चाहिए सबको और इस तरह का शो जो है वो बहुत अच्छा होता है हॉबी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और बाकी जैसा कि आपको पता है कि हमारा DNA का काम है, आग DNA लैब। ठीक है, तो आप DNA के हवाले से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं।
ठीक है फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ डॉक्टर सऊद अरशद साहब मौजूद हैं जो इस सेमिनार का हिस्सा थे, तो इनसे आए हैं, आपको मिलवाते हैं और इनसे पूछेंगे कि इस सेमिनार की इम्पोर्टेंस क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और APPA का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस शॉर्ट टाइम के अंदर इस इवेंट को कंडक्ट किया। APPA की टीम ने भरपूर एक हफ़्ते के अंदर ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देके एक कामयाब इवेंट किया। इवेंट के हवाले से ये था कि एग्रीकल्चर, ट्रेड और शो की इम्पोर्टेंस के हवाले से उन्होंने सेमिनार रखा था। तमाम स्पीकर गेस्ट पूरे कराची के यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी अपनी राय से इजहार किया और बहुत अच्छा इवेंट रहा माशाल्लाह। ये 3 से 4 घंटे सेशन चला जिसमें तमाम एग्रीकल्चरिस्ट ने अपनी अपनी राय लोगों के सामने पेश की। मैं समझता हूँ इस क्रम के इवेंट होने चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त एग्रीकल्चर में इसकी ऐसे इवेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस इवेंट से लोगों में शऊर और लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, APPA पाइंदाबाद। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है हमारी, तो हमारे चैनल को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि इसी तरह के हम आपके लिए शो विज़िट लाते रहें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और दानिश भाई को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी और नई वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।